एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर को पढ़ने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इसके जो बेसिक्स हैं वो क्या है। देखो, इसके कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉ होते हैं, लॉ ऑफ इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ, हमें एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज को जानना होगा। जैसे जैसे सपोज कीजिए ए पावर m मल्टीप्लाई ए पावर n है, ठीक है। अब हमारे पास दो ऐसे नंबर का प्रोडक्ट है जहां पर दोनों नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में दिए हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए गए हैं। अब दोनों ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर दिए गए, बट दोनों के बेस तो सेम है। अगर बच्चों इनके बेस सेम मिलते हैं, अगर इन दोनों नंबर्स के बेस सेम मिलते हैं जिनका प्रोडक्ट कराया जा रहा है, तो हम ऐसी कंडीशन में इसका बेस तो वही लेंगे a और इसकी पावर को ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। जैसे जैसे सपोज करो 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 2, तो यहाँ क्या होगा 2 पावर 6 प्लस 2 यानी कि 2 पावर 8, ठीक है। ऐसे ही 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 5, तो यहाँ पर देखो बेस तो अभी सेम नहीं है, लेकिन हम इनका बेस सेम कर सकते हैं। जैसे 2 पावर 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 5, तो यहाँ देखो पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 इज इक्वल टू 2 पावर 11, ठीक है। भाई 5 और 6 ऐड होंगे ना, सेम बेस है, तो सेम बेस है तो इसमें क्या होगा, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या होगा बच्चों, सेकेंड लॉ क्या होगा, देखो सारे लॉज क्लियर होने चाहिए एक्सपोनेंट के, ठीक है, एक्सपोनेंट के सारे लॉ क्लियर होने चाहिए, तभी जाके ये चैप्टर आपका क्लियर होगा। देखो जैसे सपोज करो कोई नंबर किसी की डिवाइड में है, अच्छा, और दोनों ही नंबर के बेस जो हैं वो सेम है। जैसे a पावर m अपॉन a पावर n, इन दो नंबर्स का डिवीजन निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, इन दोनों नंबर्स का डिवीजन करते हैं हम लोग। अब हम इनको जब डिवाइड करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इनकी जो पावर होंगी ना, उनका पावर का डिफरेंस ले लेंगे सेम बेस के साथ, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे 7 पावर 9 होल अपॉन 7 पावर 3, ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 7 पावर 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, सो ये हो जाएगा हमारे पास 7 पावर 6। अच्छा, इस बात को हम लोग थोड़ा ओपन करके सीख लेते हैं। जैसे 7 पावर 9 का मतलब क्या हुआ, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। ऐसे ही बच्चों 7 पावर 3 का मतलब हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब ये 7 से ये 7 कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल, तो अब हमारे पास कितने 7 बचे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 7 पावर 6, ठीक है। ये बात आ गई होगी समझ में। भाई मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। जैसे यहाँ पावर 1, 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 तो इसका मतलब क्या होगा, 7 पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 पावर 6। तो ये दो लॉ हो गए, ठीक है। इन दोनों लॉस को कायदे से आप लोग रिवाइज कर लो। अच्छा, इसके बाद थर्ड लॉ देख लेते हैं। थर्ड लॉ क्या होगा बच्चों, तो थर्ड लॉ क्या होगा बच्चों, थर्ड लॉ जनरली हमारा होगा, जैसे सपोज करो a पावर m और होल पावर n मिल जाता है, ठीक है। मतलब a पावर m है, कोई नंबर है, उसकी पावर कुछ समथिंग है, ठीक है, कोई इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई एक रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा, उसकी भी एक होल पावर, कोई हमारा रियल नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में बच्चों इस m के साथ इस n का मल्टीप्लाई करा देंगे, जैसे m मल्टीप्लाई n, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज करो 5 पावर 2 लिखा हुआ है होल पावर 3, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इस बात को हम ऐसे लिखेंगे 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 3, सो ये हो जाएगा 5 पावर 6, ठीक है। 5 पावर 2 होल पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 पावर 6। ये बात आ गई होगी समझ में, ये बात आ गई होगी समझ में। ऐसे ही 7 पावर 2 होल पावर 4, तो यहाँ क्या होगा 7 पावर, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 8। ऐसे ही सपोज करो 3 पावर 5 होल पावर 5/10, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा,
ये हो जाएगा 3 पावर 5 मल्टीप्लाई 5/10, 5 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/2, ये हो गया 5/2। अच्छा यहाँ देखो जो एक्सपोनेंट है वो बच्चों रैशनल फॉर्म मतलब PYQ के फॉर्म में है ना, PYQ के फॉर्म में है। PYQ के फॉर्म में होने का मतलब क्या है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है और ये डायरेक्ट हमारे इंटीजर के फॉर्म में, तो दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। ऐसे ही अगर सपोज करो 8 पावर 4 होल पावर √3 लिखा हो, तब भी आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू √3, ठीक है, 4 इंटू √3। ये बात क्लियर हो गई सबको। अच्छा इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है हमारा फोर्थ लॉ, ठीक है। फोर्थ लॉ क्या होगा, सपोज करो कि a हमारा कोई है नंबर जिसकी पावर n है, साथ ही साथ कोई b नंबर है उसकी भी पावर n है, मतलब दो अलग अलग बेसिस हैं और उनका प्रोडक्ट मिलता है हमको, बट उनकी जो पावर है ना वो सेम है, बेस डिफरेंट है, प्रोडक्ट में है बट उनकी पावर कैसी है, सेम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, a और b का डायरेक्ट मल्टीप्लाई यानी कि a क्रॉस b और इनकी होल पावर n लिख देंगे। जैसे 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 लिखा हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 3, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये 6 पावर 3 और 6 पावर 3 कितना होता है, 216। कितना होता है बच्चों, 216। तो 6 का क्यूब है ना, 6 का क्यूब है, 216 ही तो होता है। ये बात क्लियर हो गई होगी सबको, ठीक है। अब क्या देखना है भाई, अब आता है नेक्स्ट लॉ, ठीक है, फिफ्थ लॉ। तो फिफ्थ लॉ क्या होगा बच्चों, जनरली देखो सपोज करो 1/a पावर m लिखा हुआ है, ठीक है, 1/a पावर m, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अगर हम a पावर m को न्यूमरेटर के फॉर्म में ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको हम जस्ट इस ऊपर ले जाने की कोशिश करें 1 के पास ले जाने की, तो यहाँ क्या होगा a पावर -m, यानी कि पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे ही बच्चों 1/a पावर -m लिखा हो तो इसको लिखा जा सकता है a पावर m। मतलब अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के फॉर्म में कोई नंबर चेंज किया जाता है तो उसकी पावर का साइन चेंज होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात तो आप लोग जानते हैं पहले से, ठीक है। दूसरी बात सपोज करो ये लिखा है a पावर m या 5 एंड b पावर 2, ठीक है। अब ऐसे लिखा हुआ है लेकिन आपको जरूरत है इसको इंटरचेंज करने की, तो आप चाहें तो a पावर 5 इंटू b पावर -2 लिख सकते हैं। अच्छा इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/b पावर 2 इंटू a पावर -5, ठीक है। जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज करेगा वैसे ही उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन चेंज करने पे पावर का साइन चेंज होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर। इसके बाद सपोज करो हमें दोनों की ही पोजीशन को चेंज करना है, तो इसका मतलब क्या होगा b पावर -2 अपॉन a पावर -5, ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। अच्छा और क्या होता है भाई, इसके अलावा देखो बच्चों जनरली हम लोगों को एक और जो टर्म है, एक और लॉ सीखना चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है इज इक्वल टू a, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां से स्क्वायर रिमूव करेंगे जैसे ही, तो आपके दिमाग में रूट लगा ले, है ना, स्क्वायर रूट लगा ले। स्क्वायर रूट की जगह आप लोग सबसे पहले प्रेफर किया करो, ये जो पावर है ना ये 2 लिखा है, ठीक है, जब यहाँ 2 से ये ट्रांसफर होगा इक्वल के राइट साइड तो ये इसका रेसिप्रोकल ट्रांसफर होगा पावर में। कैसा रेसिप्रोकल, कहने का मतलब a पावर 1/2, ठीक है, a पावर 1/2। इसका मतलब x इज इक्वल टू, ये है तो √2 है ना, √a क्या है, ये है तो ये √a है ये। अब अगर ये √a है इसका मतलब a पावर 1/2 इज इक्वल टू √a, a पावर 1/2 इज इक्वल टू √a। ऐसे ही बच्चों a पावर 1/3 का मतलब क्या हुआ, क्यूब √a। a पावर 1/4 का क्या मतलब हुआ, फोर्थ रूट ऑफ a।
a पावर 1/5 का क्या मतलब हुआ, फिफ्थ रूट ऑफ a, है ना। ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जितना रूट होता है, मतलब जिस लेवल का रूट होता है उतनी ही पावर, उतने ही नंबर का रेसिप्रोकल होता है पावर में, एक्सपोनेंट में, ठीक है। जैसे सपोज करो सिक्स्थ रूट ऑफ ए निकालते हैं हम, सिक्स्थ रूट ऑफ ए, सिक्स्थ रूट ऑफ ए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए पावर 1/6, 1/6। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद और क्या सीखना है, देखो इसके बाद हम सीखेंगे आखिर ये जो पावर है क्या, देखो जैसे ये पावर दिख रही ना, इसका मतलब क्या है, ए पावर 1/6। तो कई बार क्या होता है, कई बार बच्चों आप लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि ये 6 रूट ए तो नहीं लिखा है, एग्जैक्टली ये 6 रूट ए नहीं है, ये सिक्स्थ रूट ए है, सिक्स्थ रूट ए। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चों, यहां पर जो आपको ये 6 दिख रहा है, ये रूट ए के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और रूट ए कौन बच्चों, रूट ए का मतलब ए पावर 1/2। और ये जो सिक्स्थ रूट दिख रहा है, सिक्स्थ रूट का मतलब है ए पावर 1/6। मतलब कहने का जब इस रूट, देखो स्क्वायर रूट के अंदर a इंटू ए मिलेगा तो ये बाहर आकर a हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिक्स्थ रूट के a के अंदर, सिक्स्थ रूट ऑफ a के अंदर हमें जब a 6 टाइम मल्टीप्लाई में मिलेगा, 6 टाइम, समझ रहे हैं ना, 6 टाइम, तब जाके ये एक बार बाहर लिखा जाएगा। सिक्स्थ रूट के अंदर अगर a 6 टाइम मल्टीप्लाई में आता है तब जाके वो एक बार बाहर आता है। स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमें a इंटू ए मिलता है तो वो बाहर आके a लिखा जा सकता है। ये बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। अब आगे थोड़ा और समझते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे रूट a इंटू रूट a इज इक्वल टू a होगा, ऐसे ही क्यूब रूट a इंटू क्यूब रूट a इज इक्वल टू a नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट नहीं, ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब होता है, क्यूब रूट को आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यूब रूट ऑफ a मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ a इज इक्वल टू a। मतलब अगर यहाँ स्क्वायर रूट है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर a मिल जाएगा, लेकिन अगर क्यूब रूट है तो आपको इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके आपको एक a मिलेगा। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब अगर क्यूब रूट 6 लिखा है, क्यूब रूट 6 लिखा है इंटू क्यूब रूट 6 लिखा है तो ये लिखा जाएगा 6, ठीक है, ये लिखा जाएगा 6। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये पावर क्या है 1/3 और ये पावर क्या है 1/3 और ये पावर क्या है 6 पावर 1/3, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये सारे के सारे बेस तो सेम है तो इनकी पावर भी ऐड हो जाएगी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। इसके बाद क्या होगा 6 पावर 3/3, सो 6 पावर 1 इज इक्वल टू 6। ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने एक्सपोनेंट के सारे लॉज तो जान लिए, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6, ठीक है। एक्सरसाइज 1.6 के साथ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी से ना होकर अदर रेफरेंस बुक से ली जाएगी, जो कि बच्चों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और वो क्वेश्चन आपकी बुक में तो नहीं लेकिन आपके एग्जाम पेपर में जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, आपको जितने भी नंबर दिखाई देंगे उनकी जो एक्सपोनेंट है, उनकी जो पावर है, वो पावर जनरली देखी जाए तो वो फ्रैक्शन में है, या ये कह सकते हैं ये 5 का रेसिप्रोकल है, ये 3 का रेसिप्रोकल है और ये 2 का रेसिप्रोकल है। या इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये स्क्वायर रूट को डिफाइन कर रहा है, ये फिफ्थ रूट को डिफाइन कर रहा है और ये क्यूब रूट को डिफाइन कर रहा है। बच्चों इस बात को समझ लो, ये 64 स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों ये 32 फिफ्थ रूट लिखा हुआ है और ऐसे ही ये 125 का क्यूब रूट लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन हमको क्या करना है, इसकी जो एक्सपोनेंट है ना, उस एक्सपोनेंट को एक दूसरे से कैंसिल आउट करा के एक नंबर लेके आना। कैसे कैंसिल आउट कराना, ये बात समझ लो। देखो
देखो ऐसे तो हम सीधे बोल सकते हैं 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 8, है ना भाई, रूट लगाया तो 8 ही तो आएगा, 8 इंटू 8 होल रूट इज इक्वल टू 8। लेकिन हम करेंगे क्या, 64 को लिखेंगे 8 पावर 2, भाई 64 इज इक्वल टू क्या होता है 8 पावर 2, ठीक है, और होल पावर क्या है 1/2, 1/2। अब इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पावर से पावर मल्टीप्लाई, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 1/2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो 8 पावर 1, दिस इज 8, दिस इज 8। ऐसे ही बच्चों 32 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इसका मतलब हो गया 2 पावर 5, 2 पावर 5 एंड होल पावर 1/5, सो 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, सो ये भी आंसर आ गया, ठीक है। देखो हमें जो लॉ हैं, एक्सपोनेंट के जो लॉ हैं, उनका यूज करते हुए इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि बच्चों एक्सपोनेंट के चैप्टर में हमें कोई प्रॉब्लम ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 होल पावर 1/3, होल पावर 1/3, और ये हो जाएगा 5 पावर 3 होल पावर 1/3। भाई देखो यहाँ पावर क्या होगी, ऐड होगी ना, सबके बेस सेम है, 5 पावर 1, 5 पावर 1, 5 पावर 1, इसका मतलब 5 पावर 3, और यहाँ हो जाएगा 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 पावर 1 मतलब 5, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो, मैंने पहले ही बताया था, जैसे ये 9 दिख रहा है, तो हम इसकी जो रेसिप्रोकल में पावर दिख रही है, रेसिप्रोकल 1/2, ठीक है, जैसे यहाँ 1/5, जैसे यहाँ 1/4, 1/3, भाई ऊपर तो न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, जो डेनोमिनेटर में है इस 9 को उसी फॉर्म में चेंज करना है, मतलब हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 पावर 2, तो ये होल पावर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 3 पावर 3 और ये आएगा 27, तो आंसर आ गया, ठीक है। इसको देख लेते हैं भाई, 32 का मतलब क्या है 2 पावर 5 है, और होल पावर क्या है 2/5, तो 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। ऐसे 16 का मतलब क्या होता है 2 पावर 4, और ये 3/4, अब 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 पावर 3 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 125 क्या होगा बच्चों, 125 क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अच्छा मैं कई बार क्या करता हूँ, कई बार उसको एक्सपेंड करके भी लिख देता हूँ, कभी सीधे लिख देता हूँ 2 पावर 5, ठीक है, शॉर्ट में। तो आप समझदार हैं, इतना तो समझ ही गए होंगे, ठीक है, इतना तो समझ ही गए होंगे। अच्छा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बता जरूर दिया करो, और साथ ही साथ देखो बच्चों कमेंट करके जरूर अपने जो ओपिनियन होते हैं, अपने जो क्वेश्चंस होते हैं बताया करो कि आखिर कौन से क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई आपको, ठीक है, ताकि देखो बताया जरूर करो कि कौन से क्वेश्चन में आपको कैसी प्रॉब्लम आई, ठीक है, ताकि क्या होगा, उससे क्या होगा भाई, मैं उसको मेरे लिए वो मुझे अवेयर करेगा, ताकि क्या होगा, उससे क्या होगा बच्चों, रहने दो आगे चलो, 5 पावर 5 होल पावर -1/3, फालतू की बातें तो बनती नहीं है ना, फालतू की बातें तो है ही नहीं इधर। ये हो जाएगा 5 पावर 3 होल पावर -1/3, और ये देखो 5 पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 पावर -1, सो ये दिस इज, चेंज कर सकते हैं ना, इसको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, 1/5 पावर 1, सो 1/5, सो आंसर आ गया। ये बात आ गई होगी समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 देख, एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, और काफी इंपॉर्टेंट और काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसके साथ जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, उसमें सारे स्टैंडर्ड लेवल के जितनी भी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों देखो, आपको उस वीडियो के इंतजार के लिए नहीं बैठना है, आपको अपना चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना है, ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहां दोनों के दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 and 2, लेकिन इनकी पावर डिफरेंट है ना,
तो हम क्या करेंगे 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/3। तो ऐसे में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है ना, क्या होती है बच्चों, पावर ऐड हो जाती है। जब सेम बेस का मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 2/3 प्लस 1/5, सो 2 पावर, यहां क्या होगा, दोनों का एलसीएम 15, सो ये आ जाएगा 10 + 3, सो यहां आ जाएगा 2 पावर 13/15। ये आंसर आ गया, सिंपल सा आंसर था। क्वेश्चन नंबर ये देख लेते सेकंड। यहां क्या होगा, देखो यहां जो पावर है ना, होल पावर, ये सेपरेट हो जाएगी, ये पावर होल पावर सेपरेट हो जाएगी। सपोज करो a पावर b एंड c पावर d होल पावर p लिखा हुआ है, ठीक है, होल पावर p लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो p है ना, इसके साथ भी सेपरेट करेंगे, इसके साथ भी, a पावर b होल पावर p अपॉन c पावर d होल पावर p। अच्छा, यहां मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, a पावर bp अपॉन c पावर dp। ये बात आ गई होगी समझ में। ऐसे ही यहां कुछ होने वाला है, यहां 1 पावर 7 होल अपॉन 3 पावर 3 होल पावर 7, ठीक है। अब 1 पावर 7 तो 1 ही होता है, 1 का मल्टीप्लाई 7 टाइम करा लो, चाहे 10 टाइम करा लो, चाहे 100 टाइम करा लो, आएगा तो 1 ही, ठीक है। लेकिन यहां क्या होने वाला है, 3 पावर 3 इंटू 7, सो 1/3 पावर 21, ठीक है। काफी बड़ा नंबर होगा ये, काफी बड़ा नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, जब भी सेम बेस डिवाइड में मिले तो उनकी पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। सेकंड लॉ में बताया था मैंने। तो 11 पावर 1/2 माइनस 1/4, सो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 4, सो 2 माइनस 1, सो 11 पावर 1/4, 11 पावर 1/4, ये फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं। यहां देखो बच्चों, यहां देखो बेस तो डिफरेंट है, बट पावर कैसी है, सेम है। थर्ड लॉ में बताया था कि अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके होल पावर लिख देते हैं, ठीक है। होल पावर 2 लिख देंगे यहाँ पर, होल पावर 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 56 होल पावर 1/2, या ऐसे भी लिखा जा सकता है 56 पावर 1/2। सो दिस इज फाइनल आंसर। आशा है कि बच्चों आपको सारे के सारे रूल्स एंड लॉस क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन भी जितने भी थे वो आपको सारे समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों, स्टूडेंट्स, इस तरह से एक्सरसाइज 1.6 साथ ही साथ नंबर सिस्टम जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो एंड हो गया। लेकिन बच्चों, आपके जो खुद के डाउट्स हैं या जो आपके कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ताकि बच्चों उससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर काम कर सकूं। धन्यवाद।